हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे लर्निंग फ्यूचर चैनल में। आज हम आपके लिए अर्थशास्त्र से संबंधित क्लास थर्ड लाए हैं। इससे पहले हमने आपके लिए क्लास 1 और क्लास 2 इसी चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले जाके आप उसे देख लें। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्यारे स्टूडेंट, जो कि है उत्पादन संभावना वक्र, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको हर साल यह सवाल परीक्षा में देखने को मिलेगा, तो आप इसे बहुत बारीकी से देखें और बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करें। यदि आपको सेशन अच्छा लगे तो इस सेशन को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यदि आपको यह बहुत ज़्यादा अच्छा लगे तो इसे शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के पास। तो चलिए अब हम आज का सेशन देखते हैं। तो आज का सेशन हमारा क्या है, तो उत्पादन संभावना वक्र। इस उत्पादन संभावना वक्र को यंत्रण वक्र भी बोला जाता है। ठीक है, आपको परीक्षा में उत्पादन संभावना वक्र देकर पूछे सवाल या फिर यंत्रण वक्र, आप इन दोनों का सवाल यहाँ जो नीचे लिखा गया है यही देंगे। ये दोनों का अर्थ एक ही होता है। तो उत्पादन संभावना वक्र क्या है देखते हैं। उत्पादन संभावना वक्र एक वक्र है जो दी हुई तकनीक तथा संसाधनों से दो वस्तुओं के उत्पादन की विभिन्न संभावनाओं को दर्शाती है, जो एक अर्थव्यवस्था उत्पादित कर सकती है। ठीक है, मैंने आपको पढ़ के बताया। अब मैं आपको बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख पाए हैं कि उत्पादन संभावना वक्र एक वक्र था। ठीक है, और उसके बाद है तथा संसाधन से दो वस्तुओं के उत्पादन की विभिन्न संभावनाओं को दर्शाता है। यानी कि ये उत्पादन संभावना वक्र यह बताता है कि अर्थव्यवस्था में जो उपस्थित है विभिन्न वस्तुएं, उस संसाधन आसपास में जितने भी संसाधन हैं उन सभी का, हर चीज़ का प्रतिस्थापन है। हम एक ही जगह पर विभिन्न वस्तुओं उत्पादित कर सकते हैं। जैसे आपको मैं बताऊं कि आप जिस जगह पे धान की खेती कर रहे हैं, वहीं कुछ दिन के बाद आप उस जगह पे प्याज, ठीक है, या फिर गेहूँ जैसी फसल का उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, ये साधारण शब्दों में यही बताता है कि एक अर्थव्यवस्था में आप एक से अधिक वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण सहित आपको बताया, जैसे आप एक ही जगह पर धान का उपज कर सकते हैं, प्याज का, गेहूं का, ठीक है, आलू का। ठीक है, वही आपको बताया गया है कि अर्थव्यवस्था में आप विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं। उत्पादन संभावना वक्र यही बताता है। आपको मैंने उदाहरण से समझाया। ठीक है, आपको उदाहरण भी याद रखना है, उदाहरण भी आप पर में लिखना है। ठीक है, यदि आप पूरा फुल मार्क्स चाहते हैं तो। आगे देखते हैं, उत्पादन संभावना को निम्न रेखा चित्र द्वारा दर्शाया जा सकता है। उत्पादन संभावना वक्र का अब हम आगे चित्र आपको दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ आप चित्र लिखा हुआ देख पा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं अब इसका चित्र, उत्पादन संभावना वक्र का चित्र कैसा होता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे अभी उत्पादन संभावना वक्र का चित्र। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि आपको डिफिनेशन में पहले बताया गया कि विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं, यही उत्पादन संभावना वक्र बताता है। तो यहाँ पर उत्पादन संभावना है, क्या है, ABCD है, और वस्तु X भी उत्पादन आप कर सकते हैं और वस्तु Y भी उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, उत्पादन संभावना वक्र जब X वस्तु 0, यानी आप यहाँ 0 की जगह पर आपको समझाता हूँ। यदि आप धान अगर आप उत्पादित कर रहे हैं, ठीक है, तो गेहूं का उत्पादन नहीं होगा, यही बोला गया है। इसमें अगर धान का उत्पादन नहीं हुआ है, 0 हुआ है, तो इसमें देख लीजिए गेहूं का उत्पादन 75 है। ठीक है, और अगर इसमें धान का उपज 1 हुआ तो इसमें गेहूं का उपज 70 हो गया, यानी कि जो 5 घटा वो 5 इसमें जाके चला गया। ठीक है, इसी तरह से आगे भी है, वस्तु
एक्स वस्तु पहले जीरो का उत्पादित कर रहा था, यानी किसी भी चीज़ का उत्पादन नहीं, फिर 1 का उत्पादन, फिर 2 का उत्पादन, फिर 3 का उत्पादन, फिर 4 का उत्पादन, फिर 5 का उत्पादन, ठीक है। वहीं वाई वस्तु पहले जब ये एक्स 0 कर रहा था तो ये 75 कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे इसका उत्पादित बढ़ता गया, ठीक है, वैसे वैसे इसका उत्पादित घटता गया, ठीक है। आप देख पा रहे हैं, जैसे इसमें 70 हो गया, इसमें 62 हो गया, इसमें 50 हो गया, इसमें 20 हो गया, और इसमें आके एक ऐसी जगह आ गया 0 हो गया, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं कि एक वस्तु x और वस्तु y में विपरीत संबंध है। जब x वस्तु का उत्पादन नहीं होगा तो y वस्तु का उत्पादन होगा, ठीक है। और यदि x वस्तु का उत्पादन होगा तो y वस्तु का उत्पादन नहीं होगा, ठीक है। आप उत्पादन संभावना वक्र देख पा रहे हैं, जैसे y वस्तु है यहाँ पर, ठीक है, x वस्तु है यहाँ पर, ठीक है। आप कोई भी ग्राफ बनाते होंगे तो आप x अक्ष और y अक्ष लेते होंगे। जैसे कि आप पूरा, मैं आपको बता देता हूँ पूरा इसका अक्ष कैसा रहता है। 10 क्लास में आपने पढ़ा हुआ होगा। ये पूरा होता है, ठीक है, ग्राफ। ये होता है y, और ये होता है क्या, ये भी y होता है बट माइनस में होता है, और ये होता है x अक्ष, और ये होता है x माइनस में अक्ष। यानी कि क्या, बीच में जो होता है 0 होता है। इधर जाएंगे तो बढ़ते हुए क्रम में जाएंगे 1 2 3 4, ठीक है, और इधर आएंगे तो घटते हुए -1 -2 -3, ठीक है, और उधर जाएंगे तो बढ़ते हुए 1 2 3, और इधर आएंगे तो इसी तरह -1 -2, ठीक है। आप यही x को मॉडिफाई करके यहाँ लिखा गया, जैसे कि आप इस अक्ष में इन दोनों को नहीं लिया गया है, ठीक है, क्योंकि उत्पादन संभावना हमेशा पॉजिटिव में होता है, नेगेटिव में नहीं, ठीक है, इसलिए आपको इस तरह से दिख रहा है। चलिए हम दिखा देते हैं। जैसे वस्तु y का जब उत्पादन 75 हो रहा था, वस्तु y का उत्पादन 75 हो रहा था, तो x वस्तु का उत्पादन 0 हो रहा था, ठीक है, 1 के बराबर। यहाँ पर जब इसका 75 हुआ था तो ये 0 के बराबर, ठीक है। और जब वस्तु y का उत्पादन 65 में हुआ यहाँ पर, तो वस्तु x का उत्पादन 1 हुआ, ठीक है। इसी तरह से आप देख पा रहे हैं कि वस्तु y का उत्पादन धीरे धीरे घटते गया, और एक ऐसी स्थिति आई कि वस्तु y जो है उत्पादित 0 हो गया, जो कि यहाँ पर देख पा रहे हैं 0 है, ठीक है। और इस स्थिति में वस्तु x जो है वो पीक पर पहुँच गया, ठीक है। आप, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और जो आपको P बिंदु आपको दिख रहा है, ये उत्पादन संभावना वक्र का संतुलन बिंदु है। इस स्थिति पर जब आता है तो x वस्तु और y वस्तु दोनों बराबर होता है, संतुलन की स्थिति में होता है, ठीक है। आगे की ओर देखते हैं। तो जैसे कि आप पहले देख लिए कि उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है, ठीक है, और उत्पादन संभावना वक्र का चित्र और टेबल आप देख लिए, ठीक है। अब आगे उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताएं को आप बता देते हैं, ठीक है, जो कि ये भी इम्पोर्टेंट है, ये 1 नंबर में आपको पूछा जाएगा, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताएं। तो इसकी मान्यताएं क्या क्या है, इसका पॉइंट के हिसाब से आपको लिखवा दिए हैं, ठीक है। ये आपको शॉर्ट में लिखने के लिए बोला जा सकता है, ठीक है। 1 नंबर में इसकी मान्यता क्या है, संसाधनों का पूर्ण एवं कुशल प्रयोग हो रहा है, तकनीकी दी हुई है तथा इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। इसकी मान्यता है, इसमें कुछ बताने का नहीं है, ठीक है। और तीसरा में संसाधन स्थिर है तथा उन्हें एक उपयोग से दूसरे उपयोग में लाया जा सकता है, ठीक है। ये अब आगे की ओर देखते हैं। आगे देखने से पहले हम आपको चित्र से बताएंगे, इसलिए चित्र बनाना पहले जरूरी है। तो चलिए हम उत्पादन संभावना वक्र एक ठो बना लेते हैं। ये लीजिए, ये y x हो गया और ये x h, ठीक है, ये x h है, ये y h है। आप चित्र को बहुत बारीकी से समझेंगे, ठीक है। आपको यही क्लास में उत्पादन संभावना वक्र पूरा याद करवा देंगे यदि आप बारीकी से समझ रहे होंगे तो, ठीक है। ये x h है, ये y h है। ये क्या है, ये वस्तु y है, ठीक है,
वस्तु y। आप कॉपी पेन लेके बैठे ही होंगे तभी क्लास कीजिएगा, ठीक है। और ये क्या है, वस्तु x, ठीक है, x वस्तु, ठीक है। अब देखिए एक तो लाइन पहले यहाँ से खींच लेते हैं, ठीक है। उत्पादन संभावना वक्र हो गया, एक बिंदु यहाँ डालते हैं इसमें, ये कौन सा, ये है, ठीक है। कलर चेंज कर लें, ब्लू कलर ले लेते हैं, ठीक है। एक ये हो गया, एक बिंदु यहाँ पर है B, एक बिंदु यहाँ पर है C, एक बिंदु यहाँ पर है D, और एक बिंदु यहाँ पर है E, और एक बिंदु यहाँ पर है F, ठीक है। एक बिंदु यहाँ पर है H, और एक बिंदु यहाँ पर है G। आपको मैं इसके बारे में बता देता हूँ, ठीक है। जो उत्पादन संभावना वक्र में आपको A B C D E F जो आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। उत्पादन संभावना वक्र ये इसमें जो दिखाया जा रहा है, उत्पादन संभावना वक्र में A B C D E F ये सब कुशल संसाधनों का पूर्ण एवं कुशल प्रयोग हो रहा है। जो इसमें दिख रहा है ये सब संसाधनों का कुशल प्रयोग है, ठीक है, पूर्ण एवं कुशल प्रयोग हो रहा है, ठीक है। और आपको जो G पॉइंट दिख रहा है इसमें के अंदर वो क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। उत्पादन संभावना वक्र के अंदर जो आपको G पॉइंट दिख रहा है ये क्या दर्शाता है कि कोई भी बिंदु अपूर्ण एवं अकुशल उपयोग को बताता है। ये जो है ये अपूर्ण एवं अकुशल उपयोग को बताता है बिंदु, यानी कि उत्पादन संभावना वक्र के अगर कोई बिंदु नीचे आ जाता है तो वो अपूर्ण एवं अकुशल उपयोग को दर्शाता है, यानी कि इसका अपूर्ण उपयोग किसी भी तरह से नहीं हो पा रहा है, ठीक है। वहीं अगर H बिंदु के बारे में हम बात करें तो उत्पादन संभावना वक्र में H बिंदु यह दर्शाता है कि दिए गए संयोग को उपलब्ध संसाधनों एवं तकनीकी से नहीं किया जा सकता। आई होप कि आप इसे समझ पाए होंगे, ठीक है। अब आगे हम जो आपको बताए हैं वो आपको हम पढ़ाते हैं फिर नोट्स से, ठीक है। आगे आते हैं। देखिए क्या था उसमें कि उत्पादन संभावना वक्र पर स्थित कोई भी बिंदु जैसे A B C D E F, मैंने आपको बताया पहले चित्र बना के, आप अपने कॉपी में पहले चित्र बना लेंगे उसके बाद ही आगे देखेंगे, ठीक है। संसाधनों को पूर्ण एवं कुशल प्रयोग को दर्शाता है, यानी कि जो आपको यहाँ पर A B C D आपको दिख रहा था, A B C D E F जितना था ये संसाधनों का पूर्ण कुशल दिखा रहा था, ठीक है, पूर्ण कुशल, यानी कि इसमें इस बीच में जितने भी संसाधन आएंगे इसका पूर्ण उपयोग होगा, ये कुशल साधन होंगे, ठीक है। इसी तरह से आगे आप दिखा देते हैं। उत्पादन संभावना वक्र के नीचे स्थित कोई भी बिंदु संसाधन के अपूर्ण एवं अकुशल उपयोग को बताता है, यानी कि ये हो गया आपका उत्पादन संभावना वक्र। इसके नीचे कोई भी स्थित बिंदु, जिसे मैंने आपको G बताया था, ये अपूर्ण एवं अकुशल साधन को दर्शाता है। इसका मतलब पूर्ण तरीके से अगर कोई ये वस्तु है इसका पूर्ण उपयोग नहीं हो पा रहा है और ना ही ये कुशल है, ठीक है, यानी कि खराब भी है। और आगे बता दें, उत्पादन संभावना वक्र के ऊपर स्थित बिंदु जैसे H यह दर्शाता है कि दिए गए संयोग उपलब्ध संसाधन एक तकनीक से किया जा सकता है, ठीक है, एक तकनीक से किया जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो ये हो गया उत्पादन, यहाँ पर H था, ठीक है। ये उत्पादन संभावना वक्र के ऊपर अगर कोई भी बिंदु है तो उसका संयोग उपलब्ध संसाधन एवं तकनीकी से किया जा सकता है, यानी कि इसका भरपूर उपयोग हम ले सकते हैं, नए नए तकनीक से ले सकते हैं, यही H दर्शाता है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे हम देखते हैं अब उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताएं, इसकी मान्यताएं क्या क्या है, ठीक है। अब देख लेते हैं इसकी मान्यताएं क्या क्या है। उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं की ओर ऋणात्मक ढाल होती है, क्योंकि संसाधन के पूर्ण उपयोग के स्थिति में एक वस्तु के उत्पादन में वृद्धि से दूसरे वस्तु के उत्पादन में कमी होती है,
यानी कि जैसे कि मैं आपको फिर एक तो चित्र बना के दिखा देता हूँ। ये हो गया उत्पादन समान वक्र। उत्पादन समान वक्र मैंने पहले ही बताया कि ये ढाल होती है किससे, बाएं से दाएं की ओर, ठीक है, जो कि इसमें लिखा गया है। तो बाएं से दाएं की ढाल क्यों होती है, ये आपको सवाल पूछा जाएगा, ठीक है, कि उत्पादन समान वक्र बाएं से दाएं ढाल क्यों होती है। तो क्यों होती है, संसाधनों के पूर्ण उपयोग की स्थिति में, जब संसाधनों का पूर्ण उपयोग होता है, जैसे कोई भी संसाधन है, आपको उदाहरण देके मैं बाद में समझाऊंगा, पहले बता देता हूँ थ्योरी। संसाधनों का पूर्ण उपयोग की स्थिति में एक वस्तु के उत्पादन में वृद्धि होती है तो दूसरे के उत्पादन में कमी होती है। यानी कि अब आप उदाहरण देके बता देता हूँ, आपको उदाहरण ही ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। उदाहरण के लिए आपको मैं धान ले लेता हूँ, धान, और एक साइड लेता हूँ गेहूँ, ठीक है। यदि आप धान का उत्पादन करते हैं, तो धान का तो उत्पादन होगा, बहुत अच्छे तकनीक से उत्पादन होगा और अच्छे वृद्धि भी होगा उस धान में। लेकिन वहीं गेहूं के उत्पादन में वो बहुत कमी आ जाएगा, लोगों को गेहूं के उत्पादन में इंटरेस्ट ही नहीं आ पाएगा और लोग गेहूं का उत्पादन करना छोड़ देगा, ठीक है। वहीं अगर लोग गेहूं का उत्पादन करने लगेगा तो गेहूं का उत्पादन जब करेगा लोग, तो गेहूं के उत्पादन में बहुत ही अधिक वृद्धि होगा और वहीं धान के खेती में बहुत वृद्धि कम हो जाएगा, बहुत इसका उत्पादन करने में कोई लोग इच्छा नहीं रखेगा। इसीलिए उत्पादन समान वक्र बाएं से दाएं की ओर ढाल होती है। यही कारण है कि लोग एक वस्तु के उत्पादन में ज़्यादा जोर देगा और दूसरे वस्तु के उत्पादन में कम जोर देगा, ठीक है। यानी कि एक वस्तु के उत्पादन में वृद्धि से दूसरे वस्तु के उत्पादन में बहुत कमी आ जाती है, ठीक है। इसलिए उत्पादन समान वक्र बाएं से दाएं की ओर ढाल होती है। आगे की ओर देखते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। उत्पादन समान वक्र मूल बिंदु के नतोदर होती है, ठीक है। मूल बिंदु को नतोदर होने का अर्थ यह हुआ कि ये हो गया उत्पादन समान वक्र। यहाँ एक तो मूल बिंदु पर है, आपको मैंने बताया है मूल बिंदु नतोदर होता है कि मूल बिंदु में जब उत्पादन होता है तो सभी चीज संतुलन की स्थिति में बना रहता है। आगे की ओर देखते हैं। उत्पादन समान वक्र के नतोदर ऐसी बढ़ती हुई सीमांत अवसर लागत के कारण होती है। यह बिंदु समझने के लिए आपको सीमांत अवसर लागत जानना होगा। सीमांत अवसर लागत इसी तरह से आगे टॉपिक पढ़ते जाएंगे तो आएगा तो हम आपको फिर सीमांत अवसर लागत बहुत बारीकी से बताएंगे, ठीक है। अब आज के लिए सेशन इतना ही है। यदि आपको सेशन अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ये आप कमेंट भी करें कि आपको जल्दी कौन सा टॉपिक चाहिए, ठीक है। यदि आप नहीं करेंगे तो मैं आपके लिए इसी तरह से सीरियल बाय सीरियल आपको क्लास प्रोवाइड करवाता ही रहूँगा, ठीक है। और यह भी आप कमेंट करें कि आप और किस सब्जेक्ट का क्लास चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं आर्ट्स के लिए सभी क्लास आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है, इसी चैनल में। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि आपके दोस्तों को भी 12th आर्ट्स में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और ये जो अर्थशास्त्र है ये साइंस वालों के लिए भी है, ये बात ध्यान रखें। आपको ये डाउट अवश्य होगी कि हिंदी और इंग्लिश मैं साइंस लिया हूँ और इंग्लिश से कर रहा हूँ तो हिंदी क्यों पढूं। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको परीक्षा में हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रश्न पूछे जाएंगे। आप जिस भी लैंग्वेज में जानते होंगे उसका आंसर आप उसमें दे सकते हैं। आपका वहाँ सिर्फ आंसर देखा जाएगा, लैंग्वेज नहीं, ठीक है। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, दोनों में भी वहाँ प्रयोग आप कर सकते हैं, ठीक है। आप ऐसा कभी ना सोचें कि हम इंग्लिश में लिए, हम हिंदी में लिए हैं, हम दोनों लैंग्वेज नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। आप जिस लैंग्वेज में चाहें वहाँ पे लिख सकते हैं। और यदि आपको यह PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप इसे ज्वाइन कर लें, ठीक है। आपको वहाँ पर यह PDF प्रोवाइड किया जाएगा। आज के लिए इतना ही सेशन रखते हैं। तो चलिए एवरीवन, अब हम क्लास को ऑफ करते हैं।